नेपाल और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद में नेपाल की तरफ से एक और कंट्रोवर्शियल फैसला लिया गया है। नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मजबूत कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दिए कि ये पहली बार हो रहा है। नेपाल और भारत के बीच तकरीबन 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। अब तक नेपाल आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोक टोक अपनी सुविधा के मुताबिक इन खुली सीमाओं से एंट्री मिल जाती थी। नेपाल सरकार के ताज़ा फैसले से अब सिर्फ निर्धारित सीमा से ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी। दोस्तों, जिस दिन नेपाल सरकार ने भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर अपना नक्शा जारी किया था, ये निर्णय उसी दौरान लिया गया, लेकिन सरकार ने एक हफ्ते तक इस निर्णय को छिपा कर रखा। राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया है। सीमा विवाद को लेकर भारत से टकराव के मूड में रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा के नाम पर सख्ती दिखाते हुए भारत से लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का निर्णय किया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है। दोस्तों, अब तक भारत की तरफ से सीमा की निगरानी एसएसबी करती थी, वहीं नेपाल की तरफ से सशस्त्र प्रहरी बल यानी कि एपीएफ के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नेपाल के हर सीमावर्ती जिलों में सैन्य बैरक होने के बावजूद सीमा की निगरानी या सुरक्षा के नाम पर सेना को बॉर्डर पर कभी नहीं भेजा गया था। दोस्तों, नेपाल भारत के बीच बॉर्डर को नियंत्रित करना, बंद करना और सेना की तैनाती करना दोनों देशों के बीच 1950 में हुए मैत्री संधि के खिलाफ है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा इस संधि के खिलाफ रही है। इसे चुनावी घोषणा पत्र से लेकर हर सभा सम्मेलन में आजाद भारत के साथ हुए पहले समझौते का विरोध किया जाता रहा है। कम्युनिस्ट नेताओं का एक बड़ा एजेंडा भारत के साथ रहे सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक संबंधों को खत्म करना रहा है। दोस्तों, इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बिडारी ने कहा है कि कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि भारत से आने वाले लोगों को अब सिर्फ 20 सीमा गेट से ही आने की इजाजत मिलेगी। नेपाल के 22 जिलों की सीमा भारत से जुड़ी है। सरकार ने सिर्फ 20 जिलों के लिए एक एंट्री पॉइंट तय किए हैं। कोरोना वायरस की वजह से नेपाल और भारत दोनों देशों ने 31 मई से सीमाओं को सील किया हुआ है। इसलिए 1 जून से अगर सीमाओं को खोल भी दिया जाता है तो नेपाल के नए नियम के मुताबिक भारतीय नागरिक अब सिर्फ तय नाका से ही नेपाल में प्रवेश कर सकेंगे। दोस्तों, नेपाल सरकार के निर्णय से सबसे अधिक परेशानी सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ही होने वाली है। व्यापार, व्यवसाय, रोजगार और शादी विवाह तक दोनों देशों के बीच सामान्य तरीके से होता है। ऐसे में नए नियमों से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। लाखों की संख्या में लोग हर रोज सीमा आर पार करते हैं। अब नेपाल में वैध आईडी कार्ड के साथ ही एंट्री मिलेगी। यही नहीं दोस्तों, नेपाल के नए संविधान में भारतीय लड़कियों के नेपाल में शादी होने पर उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। ये नियम लगाकर पारिवारिक रिश्तों को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। नेपाल कभी पशुपतिनाथ के पुजारी को हटाने के बहाने तो कभी भारत के 4 धामों और कुंभ को ना मानने के बहाने धार्मिक रिश्तों पर चोट पहुंचाता रहा है। अब सीमा नियंत्रण करके जन जन के संबंधों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। दोस्तों, नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार स्वतंत्र भारत के साथ हुए समझौतों को नहीं मानती, जबकि ब्रिटिश इंडिया के साथ हुए समझौतों को ही मानने, उसी हिसाब से अपनी जमीन पर दावा करने की तैयारी नेपाल कर रहा है। साल 1816 में ब्रिटिश हुकूमत और नेपाल के तत्कालीन राजसत्ता के साथ हुई सुगौली संधि के हिसाब से इस समय भारत के हिस्से में रहे काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपना बताते हुए उसे हिस्से को समेट कर नया नक्शा जारी कर दिया है।